अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना हकीम खालिद जोई मुल्तानी। मैं आपके लिए आपकी सेहत से मुतल्लिका मसाइल का हल अपनी वीडियोज़ में पेश करता रहता हूं। आज मैं उन लोगों के लिए एक तलाक का नुस्खा लेके आया हूं जो अपने उज़्व तनासुल को अपने ही हाथों से ख़राब कर बैठे हैं। उन गैर शादीशुदा अफराद के लिए जिन्होंने हैंड प्रैक्टिस के ज़रिए अपने उज़्व मखसूस को ख़राब कर लिया है, उनका उज़्व मखसूस टेढ़ा, लागर, कमज़ोर और नाकारा हो चुका है, वो लोग मेरे इस नुस्खे के मुताबिक तलाक तैयार करें और फ़ायदा उठाएं। मेरा नुस्खा कोई इतना मुश्किल नुस्खा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई कीमती नुस्खा है। इसे बआसानी तैयार किया जा सकता है। आप इसे तैयार करें और फ़ायदा उठाएं। तो आते हैं सबसे पहले हम नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो पहले दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको अपनी सेहत से मुतल्लिक मसले का हल पता चल सके। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले हमने बंदोला कपास जो है उसका तेल ले लेना है, उसका तेल, और उसके बाद ये 2 तोले की मिकदार में लेना है। उसके बाद रोगन चमेली, ये भी आपने 2 तोले की मिकदार में लेना है। बकरी या बकरे का पिता, ये आपको बकरा मंडी से जहाँ पर के बकरे का गोश्त बिकता है वहाँ से आसानी से मिल सकता है, वो आपने 1 अदद लेना है। जोंकें खुश्क जो हैं ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी, ये आपने 3 माशे की मिकदार में लेनी है। बेर बूटी जो है वो भी 3 माशे की मिकदार में लेनी है। इसके बाद अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इलाकों में पाई जाती है। बड़े बड़े मकोड़े जो होते हैं, काले रंग के बड़े बड़े मकोड़े, वो आपने 30 अदद ले लेने हैं। और भेड़ जिसे भूंड भी कहते हैं वो भी आपने 10 अदद लेने हैं। और चर्बी बतख जो है वो 1 तोला, और मछली की चर्बी ये भी आपने 1 तोला लेनी है। तो ये हमारा नुस्खा था। इसको आपने सिवाय तेल बंदोला के बाकी तमाम चीज़ों को आप मिक्स करें और अच्छी तरह इनको खरल करें और बारीक करें, पेस्ट की तरह कर लें। उसके बाद इसमें बंदोले का तेल भी शामिल कर दें और इसे फिर अच्छी तरह दोबारा इसे खरल करें। ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इस पेस्ट में से आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। अब आपने इसमें से मामूली सी मिकदार में उज़्व मखसूस पर मालिश करनी है। अगर आप उज़्व मखसूस को पहले सूती कपड़े से थोड़ा सा रगड़ कर उसके बाद मालिश करें तो इसके फ़वाइद 2 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 4 गुना हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उज़्व मखसूस को सूती कपड़े से हल्का सा रगड़ लें। उसके बाद इस दवाई की मालिश करें, सामने वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़कर 21 रोज़ की मालिश करें और एक तंदुरुस्त तवाना उज़्व मखसूस पाएँ। इंतहाई आसान नुस्खा है, आसानी से दस्तयाब होने वाली अशिया से तैयार होने वाला नुस्खा आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो ये नुस्खा आप बनाएं और इस्तेमाल करें। और एक दफ़ा फिर मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।